एम डॉक्टर नीरज गुप्ता। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कैटरेक्ट सर्जरी से पहले लेंस कैसे चूज़ करना है, आपको कौन सा लेंस ठीक रहेगा, कौन कौन से तरह के लेंस होते हैं। तो आज हम प्री कैटरेक्ट काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि एक ह्यूमन आई, एक नेचुरल आई के अंदर कितनी तरह की विजन होती है। जो हमारा नेचुरल लेंस है, जो भगवान ने हमें लेंस दिया है, उसके अंदर 3 प्रकार की विजन आपके पास होती है। दूर देखने की, जिससे हम 80 से 90% अपना काम करते हैं, नज़दीक या पढ़ने वाली नज़र, और इंटरमीडिएट जिसके अंदर हम कंप्यूटर वर्क या फिर ड्राइविंग करते हुए डैशबोर्ड देखते हैं, विच इज़ अंडर योर 1 फीट डिस्टेंस। ये तीनों नज़र हमारे लेंस के अंदर नेचुरल प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जैसे जैसे एज होती है या कोई ट्रॉमा की वजह से अगर कैटरेक्ट आता है तो नज़र आपका लेंस सफ़ेद होना शुरू हो जाता है और उसकी नज़र कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसे केस में हमारे को सर्जरी करके आपका कैटरेक्ट वाला लेंस निकालना पड़ता है और आर्टिफिशियल लेंस डालना पड़ता है। अब आर्टिफिशियल लेंस भगवान के बनाए हुए लेंस से काफ़ी डिफरेंट होता है, बट आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई है कि उसके अंदर भी कई टाइप्स और कई क्वालिटीज़ के लेंस आते हैं। सो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। इसके अंदर 3 तरह के लेंस आते हैं अगर हम बेसिकली बात करें, जिसके अंदर एक होता है मोनोफोकल। सबसे कॉमनली मोनोफोकल डलता है। मोनोफोकल मतलब मोनो मतलब सिंगल, फोकल मतलब सिंगल फोकल पॉइंट, मतलब एक तरह की नज़र इसमें आती है, या दूर की या नज़दीक की। फिर आते हैं मल्टीफोकल्स। मल्टीफोकल्स का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल फोकल बनते हैं, अलग अलग नज़र जिसमें दी जा सकती है। पास की, नज़दीक की, मीडियम, तीनों तरह की नज़र दी जा सकती है, इंटरमीडिएट विजन दी जा सकती है। और तीसरे आते हैं एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, ईड ऑफ लेंसेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोफोकल लेंसेज की। मोनोफोकल लेंसेज बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड 80 to 90% जो सर्जरीज हैं वो मोनोफोकल लेंसेज यूज़ करती हैं। इसके अंदर कई क्वालिटीज़ आती हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, इंडियन, इम्पोर्टेड। सारे लेंस अच्छे हैं, इन सब के अंदर कॉस्ट का फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक बेसिक चीज़ जो हमें याद रखनी होती है वो ये है कि इसमें एक ही तरह की निगाह आती है। मोस्टली हम क्या करते हैं, इसके अंदर आपको डिस्टेंस विजन देते हैं, क्योंकि आपका 70 से 80% जो काम है वो डिस्टेंस का होने वाला है। बाकी उसके लिए आप चश्मा लगा सकते हैं। किसी किसी के अंदर हमारे को टॉरिक लेंसेज यूज़ करने पड़ते हैं। टॉरिक भी मोनोफोकल भी आते हैं, मल्टीफोकल भी आते हैं। टॉरिक लेंसेज का मतलब है जिन लोगों को सिलेंड्रिकल पावर है चश्मे में, या जिनके कॉर्निया की पावर आती है ज़्यादा और एक एक्सिस में ज़्यादा है, एक में कम है, तो उसको हम सिलेंड्रिकल पावर कहते हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप के लेंस आते हैं, टॉरिक लेंसेज। तो टॉरिक लेंसेज की सेटिंग अलग तरह से की जाती है आँख के अंदर, बट सर्जिकल प्रोसीजर सेम रहता है। ऑब्वियसली कॉस्ट का फ़र्क पड़ जाता है। फिर मल्टीफोकल्स। मल्टीफोकल 2 तरह के होते हैं, बाईफोकल्स और ट्राईफोकल्स। बाईफोकल जैसा कि नाम कहता है, मतलब दूर की नज़र और नज़दीक पड़ने वाली नज़र। इसके अंदर ये 2 होती हैं। ये लेंसेज पहले जब मल्टीफोकल आए थे सबसे ज़्यादा चलन में ये थे, फिर धीरे धीरे इनमें एडवांसमेंट होके ट्राईफोकल्स का इजाद हुआ, जिसके अंदर डिस्टेंस की, नियर की और बीच वाली यानी कि इंटरमीडिएट विजन है। तो अब ट्राईफोकल्स बहुत कॉमनली यूज़ होने लग गए हैं एंड दे हैव शोन वेरी गुड रिजल्ट्स। दे आर ऑब्वियसली बेटर देन मल्टीफोकल्स, बट बाईफोकल्स आज भी चलते हैं और उनका जिस व्यक्ति के अंदर उनका उपयोग होना है तो उनके अंदर बाईफोकल ही डाले जाते हैं। रेस्ट जितने भी लोग हैं दे कैन ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर ट्राईफोकल। और तीसरा आता है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस या ईड ऑफ लेंसेज। एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस जो मल्टीफोकल्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको दूर करने के लिए बनाया गया है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात हम अभी 1 मिनट में करेंगे। इसके अंदर आपको एक कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ विजन मिलती है। इसके अंदर 3 अलग अलग फोकल पॉइंट नहीं बनते, एक ही आपको जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है, आपको एक विजन है, आपको इस रेंज से लेके इस रेंज तक आपको एक ही आपको डेप्थ ऑफ विजन, ये आपका काफ़ी हद तक मिमिक करता है जो आपका नेचुरल लेंस है। डेप्थ ऑफ फोकस आपका बढ़ा के, ये आपको ज़्यादा समझ आएगा जब हम साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे। सो सबसे पहले साइड इफेक्ट मोनोफोकल के। मोनोफोकल लेंसेज के साइड इफेक्ट
सिर्फ एक ही है कि उसमें एक ही तरह की विजन आती है। अगर आपको दूर का नंबर सेट किया गया है तो आपको नज़दीक का चश्मा 100% लगाना ही पड़ेगा। अगर आपको नज़दीक का किया गया है तो आपको दूर का चश्मा 100% लगाना पड़ेगा, चाहे वो टॉरिक हो चाहे नॉन टॉरिक हो। उसके बाद मल्टीफोकल्स। अब मल्टीफोकल इंसान ने कोशिश करी है एक नेचुरल विजन देने की पेशेंट को, ताकि वो अलग अलग फोकस पॉइंट पे देख पाए, जैसे कि भगवान ने लेंस बना के दिया है। लेकिन ये सारी चीज़ें पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम मनी। तो वो जो सेक्रीफाइस है वो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके अंदर कुछ ग्लेयर्स पड़ती हैं, क्योंकि जो इसका फॉर्मेशन है उसके अंदर रिंग्स होती हैं आपके लेंस के ऊपर। अलग अलग फोकल पॉइंट देने के लिए वो रिंग्स बनाई जाती हैं। अब ट्राईफोकल्स के अंदर ये रिंग्स काफ़ी ज़्यादा रिफाइन कर दी गई हैं, बट स्टिल आप खुद सोचिए, अगर किसी चीज़ के ऊपर छोटे छोटे रिंग्स होंगे और आप उसके अंदर से सामने देखेंगे, तो जब सामने से कोई लाइट पड़ेगी, कोई लाइट पॉइंट है, ट्रैफिक लाइट्स हैं या कुछ है, तो उसके अराउंड वो आपको रिंग्स दिखाई देंगे, मतलब आपको ग्लेयर दिखाई देती है हल्की। तो ये ग्लेयर एक इसका साइड इफेक्ट है। इसको भी ओवरकम करने के लिए हमने एक तरीका निकाला हुआ है। ये जो ग्लेयर्स हैं ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा आते हैं जिनके अंदर एंगल कप्पा ज़्यादा होता है। अब एंगल कप्पा एक टेक्निकल टर्म है जो हम इवेल्युएट करते हैं ऑप्टिकल बायोमीटर से। सो हमारे सेंटर पर वो ऑप्टिकल बायोमीटर अवेलेबल है एंड वो हम एंगल कप्पा देखते हैं। अगर वो लिमिट के अंदर है, उन केसेस के अंदर ये ग्लेयर्स और हेलोस बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, और पेशेंट की एक्सेप्टेंस नॉर्मल पेशेंट से 10 टाइम ज़्यादा हो जाती है ये मल्टीफोकल लेंसेज के लिए। लेकिन कई बार जब पेशेंट जिद करता है या जब ये प्रॉपर इवेल्युएशन नहीं होती और उनके अंदर मल्टीफोकल डाल दिए जाए, तो ये ग्लेयर्स और हेलोस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत कम केसेस के अंदर देखा गया है, फिर हमारे को लेंस निकाल के मोनोफोकल लेंसेज में डालना पड़ता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए वी ऑलवेज इवेल्युएट एंगल कप्पा मल्टीफोकल लेंसेज के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट EDOF लेंसेज, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस के अंदर ये रिंग्स और ग्लेयर्स और हेलोस की प्रॉब्लम नहीं है। उसका डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि उसके अंदर कोई रिंग्स नहीं आते। उसको एक ग्रेजुअल प्लेटफॉर्म पे कट करके ऐसे रिफ्लेक्टिव तरीके से बनाया गया है कि वो आपको कंटिन्यूस रेंज ऑफ विजन देता है, लेकिन उसके अंदर कोई ग्लेयर्स और हेलोस नहीं पड़ते। फिर इसका क्या साइड इफेक्ट है? तो बेस्ट लेंस होना चाहिए। इसका ये साइड इफेक्ट है कि इसके अंदर आपको तीनों विजन मिलने के चांसेस कम होते हैं। या तो इसके अंदर आपको डिस्टेंस और इंटरमीडिएट विजन अच्छी मिल जाती है, या इंटरमीडिएट और नियर विजन अच्छी मिल जाती है, क्योंकि इतना डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ाना अभी तक किसी भी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं हुआ है कि बिल्कुल आपको स्पेक्स फ्री कर दें और आपको फुल कंप्लीट विजन दी जाए। मल्टीफोकल्स का मेनली EDOF का टू सम एक्सटेंट एक और साइड इफेक्ट है कि जिन लोगों को कोई रेटिनल पैथोलॉजी है, पर्दे में कोई दिक्कत है, कॉर्निया में कोई दिक्कत है, उन लोगों के लिए ये कभी भी एडवाइजेबल नहीं होती। या जिन लोगों की सिर्फ सिंगल आई है, दे आर वन आइड पेशेंट्स, उनके अंदर ऑलवेज मोनोफोकल इज द बेस्ट लेंस। वो इसलिए क्योंकि मल्टीफोकल लाइट को डिवाइड करते हैं डिफरेंट फोकाई। तो अगर 100% लाइट जानी है तो डिस्टेंस की हमारे को हो सकता है सिर्फ 60 या 70% लाइट फोकस पॉइंट पे आपकी फॉल करे और आप उससे देख पाए। तो वो लाइट डिवीजन की वजह से जो इमेज क्वालिटी है वो कम हो जाती है सिंगल आइड पेशेंट में, या जिनको और कोई प्रॉब्लम हो। किसी नॉर्मल पर्सन के लिए जिसको दोनों आंखों के अंदर लेंस लगे हैं उसको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, लेकिन जिसकी ऑलरेडी आई कॉम्प्रोमाइज है बिकॉज ऑफ सम डिजीज या किसी दिक्कत की वजह से, उसको इवेंचुअली प्रॉब्लम्स ये बहुत ज़्यादा आती हैं। या डायबिटिक पेशेंट्स जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता, तो उनका इवेंचुअली पर्दा कमज़ोर होता ही होता है या पर्दे में खून आ जाता है। तब ये जो प्रीमियम लेंसेज हैं ये अपना 100% नहीं करते, और जब ये अपना 100% काम नहीं करते तब ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको उस वक्त मोर देन 100% सपोर्ट चाहिए अपने लेंस से, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक प्रॉब्लम है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच आई वॉन्टेड टू हाईलाइट टू यू रिगार्डिंग आप कैसे अपना लेंस चुनें। ऑब्वियसली चार्जेस का फर्क पड़ता है। मोनोफोकल सबसे सस्ते होते हैं। मोनोफोकल के अंदर बहुत कैटेगरीज आती हैं, इंडियन से लेके इम्पोर्टेड तक, मतलब इसकी रेंज वेरी करती है। आपको बड़े ठीक रेट पे भी मिल जाता है, आपको प्रीमियम मोनोफोकल भी इतना महंगा नहीं पड़ता। मल्टीफोकल्स आर ऑब्वियसली
कॉस्टलियर, ये ज़्यादा महंगे होते हैं मोनोफोकल से, वो आप अपने डॉक्टर के साथ या स्टाफ के साथ डिस्कस कर सकते हैं इनके प्राइसेस। ट्राईफोकल सबसे महंगे होते हैं और ईडॉफ अगेन थोड़े से वेरी करते हैं, कोई बहुत महंगे हैं, कोई मल्टीफोकल की रेंज में है। सो आई होप वी हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज, और इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी हो तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर रिगार्डिंग विच लेंस इज सूटेड फॉर यू। थैंक यू।